डेजर्ट काले रेत का एक समुंदर था जो सितारों से भरे आसमान के नीचे फैला हुआ था। बीच में एक जंग लगा, पुराना टावर खड़ा था 50 सालों से खामोश, चांदनी रात में एक मेटल का ढांचा। आज रात उसकी चोटी पर एक लाल बत्ती जल उठी। साइलेंट जाइंट जाग रहा था। लोकल लेजेंड के हिसाब से टावर रातों रात आ गया था, बिना दरवाजे या खिड़की के, बस ठंडा सीमलेस मेटल। बच्चे एक दूसरे को उसे छूने की हिम्मत देते थे, लेकिन कोई टिकता नहीं था। खामोशी इतनी भारी थी जैसे टावर इंतजार कर रहा था। अब लाल बत्ती लगातार जल रही थी, विशाल अंधेरे में एक धड़कन की तरह। हवा में इंतजार बढ़ गया। डेजर्ट की खामोशी तनाव भरी थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। कुछ आने वाला था। सितारे देखते हुए लग रहे थे, अपनी सांस रोके हुए। टावर अब सिर्फ एक लैंडमार्क नहीं था, वह एक मैसेंजर था। उसका मैसेज खाली लैंडस्केप में फैलने लगा। लाल बत्ती का जलना एक कहानी का पहला शब्द था जो बताई जाने वाली थी। आज रात डेजर्ट के रहस्यों में से एक खुलने वाला था। जाइंट की एक आवाज थी और वह बोलने वाला था। खामोशी अब टूट रही थी। मीलों दूर ज़ारा अपनी वैन में बैठी थी, स्क्रीन्स और तारों से घिरी हुई अजीब सिग्नल्स ढूंढ रही थी। उसका कुत्ता बोल्ट उसके बगल में धीरे से खर्राटे ले रहा था। अचानक स्टैटिक के बीच एक क्रैकल आया, एक आवाज, कुछ इंसान की, कुछ मैकेनिकल, अर्जेंट और एलियन। बोल्ट चौकन्ना हो गया। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। ज़ारा झुकी, दिल तेज धड़क रहा था, फ्रीक्वेंसी को अलग करते हुए। सिग्नल पुराने डेजर्ट टावर से आ रहा था। आवाज एक ऐसी भाषा में बोल रही थी जिसे वह नहीं जानती थी, क्लिक्स और मेलोडिक टोन के साथ। उसने रिकॉर्ड दबा दिया, हर डिटेल को कैप्चर करने के लिए। सिग्नल धड़का, फीका पड़ा, फिर तेज होकर लौटा, एक बेताब चेतावनी। ऑडियो में उसे एक दूसरी लेयर मिली, नंबर्स, कोऑर्डिनेट्स। सिग्नल सिर्फ एक आवाज नहीं था, वह एक मैप था। यह सीधे साइलेंट टावर की तरफ इशारा कर रहा था। मैसेज साफ था, किसी को या कुछ को मदद की जरूरत थी। ज़ारा की खोज अब एक मिशन बन गई थी। टावर उसे पुकार रहा था, वह उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। जवाबों की तलाश शुरू हो गई थी। वॉयड बोल चुका था। ज़ारा ने अपना गियर पैक किया और बोल्ट को वैन की रखवाली के लिए छोड़ दिया। कोऑर्डिनेट्स टावर से एकदम मैच कर रहे थे। करीब से टावर और भी बड़ा लग रहा था, सीमलेस, पुराना और फ्यूचरिस्टिक। वह बेस के चारों ओर घूमी, अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। उसकी फ्लैशलाइट एक हल्के सिंबल पर पड़ी, एक सर्कल जिसके बीच में एक लाइन थी, बिल्कुल सिग्नल की तरह। उसने उसे दबाया। दीवार खिसक कर खुल गई, जिससे अंधेरे में एक सीढ़ी दिखी। दिल तेज धड़क रहा था। ज़ारा अंदर चली गई। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। वह चढ़ती गई, फ्लैश लाइट हाथ में, दीवारों पर चमकते सिंबल्स के पास से गुजरते हुए, वही सिंबल जो सिग्नल में थे। टावर जिंदा था, अंधेरे में राज फुसफुसा रहा था। हर सीढ़ी उसे उसके रहस्य में और गहरा ले जा रही थी। हवा एनर्जी से भर रही थी, ओजोन की गंध तेज थी। सिंबल्स धड़क रहे थे, उसे ऊपर की ओर गाइड कर रहे थे। टावर ने अपना दिल उसके लिए खोल दिया था। वह अब सिर्फ सुनने वाली नहीं थी, वह उसकी कहानी का हिस्सा थी। ऊपर जब आप इंतजार कर रहे थे, टावर के राज खुलने को तैयार थे। फुसफुसाहट तेज होती गई। ऊपर ज़ारा को एक चमकता कंट्रोल पैनल और एक होलोग्राफिक स्टार मैप मिला। अजीब सिंबल्स इंग्लिश में बदल गए। सोर्स ढूंढो, वे आ रहे हैं। हार्वेस्ट रोको। मैप ने एक दूर के स्टार सिस्टम से अर्थ तक का रास्ता दिखाया। एक चेतावनी, मदद के लिए बुलावा नहीं। टावर एक अलार्म था, जिसे उन प्राणियों ने छोड़ा था जिन्होंने कभी इंसानों के साथ काम किया था। एक विजन चमक उठा। 1950 का दशक, इंसान और लंबे चमकती आंखों वाले लोग मिलकर टावर बना रहे थे। वे हमलावर नहीं थे, वे रक्षक थे, भविष्य के लिए एक चेतावनी छोड़ रहे थे। विजन फीका पड़ गया, उसकी जगह न्यूज क्लिपिंग्स आ गईं। कस्बों के लोग गायब हो गए, आसमान में अजीब रोशनी। बनाने वाले गायब हो गए थे, टावर को अपनी विरासत के रूप में छोड़ गए थे। ज़ारा को एहसास हुआ कि उसे यह मैसेज पाने के लिए चुना गया था। टावर एक वादा भी था और उन लोगों के लिए एक कब्र भी जिन्होंने दुनिया को चेतावनी देने की कोशिश की थी। अतीत वर्तमान में गूंज रहा था। मैसेज साफ था, सोर्स ढूंढो, हार्वेस्ट रोको। ज़ारा का मिशन उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। दुनिया का भाग्य उस पर निर्भर हो सकता था। टावर की चेतावनी अब उसे उठानी थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक एक सायरन बजा। मैप लाल हो गया, एक अलर्ट। सिग्नल मिलने से ज़ारा ने किसी और का अलार्म ट्रिगर कर दिया था। उसने टावर की ओर तेजी से आते 2 काले ड्रोन्स देखे। वह तेजी से सीढ़ी से नीचे उतरी।
टावर की हमिंग तेज हो रही थी। निकलने का रास्ता बंद था। घबराहट छा गई। ड्रोन्स उसे ढूंढते हुए चक्कर लगा रहे थे। दीवार पर सिंबल्स चमक उठे और एक नया रास्ता खुल गया। ज़ारा रात में बाहर भागी। ड्रोन्स टावर पर लेजर मार रहे थे। स्ट्रक्चर ने हमलों को सोख लिया। उसे समय मिल गया। वह चट्टानों के पीछे झुकी। दिल तेज धड़क रहा था। ड्रोन्स उसके पास से गुजरे, अब उसे ढूंढ रहे थे। वह निशाना थी। मैसेज बहुत जरूरी था। शिकार शुरू हो गया था। डेजर्ट अब खामोश नहीं था। पीछा करना शुरू हो गया था। ज़ारा को जिंदा रहना था और जो उसने सीखा था उसे शेयर करना था। दुनिया को जानना था। ज़ारा अपनी वैन तक पहुंची। बोल्ट जोर से भौंक रहा था। ड्रोन्स टावर के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि वे अगला उसके लिए आएंगे। उसने अपना ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट ऑन किया, टावर का डेटा अपलोड किया। उसने ऑफिशियल चैनल्स को बाईपास किया, मैसेज को अंडरग्राउंड नेटवर्क्स पर भेजा। उसकी चेतावनी फैल गई। आखिरी सिग्नल, द फाइनल सिग्नल। सुनो। उसके स्क्रीन पर डाउनलोड्स और शेयर्स तेजी से बढ़े। मैसेज बाहर था, ड्रोन से भी तेज फैल रहा था। हर जगह लोग मैप देख रहे थे, चेतावनी सुन रहे थे। ड्रोन्स ने उसका ब्रॉडकास्ट डिटेक्ट किया और करीब आ गए। वह तेजी से निकल गई। काले आकार पीछा कर रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राज बाहर था। दुनिया अब टावर की चेतावनी का बोझ उठा रही थी। ज़ारा ने मशाल पास कर दी थी। उसे बस रात भर जिंदा रहना था। मैसेज को खामोश नहीं किया जा सकता था। सच आजाद था। शिकार अभी खत्म नहीं हुआ था। दुनिया सुन रही थी। ज़ारा डेजर्ट की रात में गाड़ी चला रही थी, लगातार ड्रोन से बचते हुए। उसे एक संकरी घाटी में पनाह मिली। आखिरकार उसने अपने पीछा करने वालों को खो दिया। थक कर उसने अपना कंसोल चेक किया। मैसेज फैल रहा था, बहस और विश्वास को जगा रहा था। टावर तो बस शुरुआत थी। असली सोर्स अभी भी बाहर था, मिलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई, एक नया सिग्नल उसके रेडियो पर धड़का, हल्का, अलग। यह एक जवाब था, या शायद एक और चेतावनी। ज़ारा ने बोल्ट की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। उसने वैन स्टार्ट की, नए सिग्नल की ओर मुड़ते हुए। सच अभी भी बाहर था। वह उसे ढूंढेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला चैप्टर शुरू हो रहा था। दुनिया रातों रात बदल गई थी। जवाबों की तलाश जारी थी। सिग्नल उसे पुकार रहा था। आपको क्या लगता है नए सिग्नल का क्या मतलब है? हमें कमेंट्स में बताएं।